एक रात कोई चोर एक दौलतमंद शख्स की छत पर चढ़ गया। साहिब खाना को आहट हुई तो उसकी आंख खुल गई। वो समझ गया कि जरूर कोई चोर है। उसने आहिस्ता से अपनी बीवी को जगाया और हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा और बहुत आहिस्तगी से उसके कान में कहने लगा, लगता है घर में चोर घुस गया है। तू ऐसा कर, मैं सोने का बहाना करता हूं, तू मुझे जोर जोर से आवाज देकर उठाना और फिर मुझसे जिद करके पूछना कि मैंने इतनी दौलत कैसे हासिल की। उसकी बीवी ने सर हिलाकर इशारा किया कि ठीक है। शौहर सोता बन गया। बीवी ने उसे आवाजें देना शुरू कर दी, अजी उठो, अजी उठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शौहर ने उठकर कहा, क्या बात है, इतनी रात को क्यों मुझे उठा रही है? बीवी ने कहा, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात पूछनी है। शौहर ने कहा, ऐसी क्या बात है कि रात के इस पहर मुझसे पूछना चाहती है? बीवी ने कहा, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि तुझसे पूछूं कि इतनी दौलत तूने कैसे हासिल की। आज तो मैं तुझसे पूछ कर ही रहूंगी। शौहर ने कहा, यह तो बहुत राज की बात है। अगर मैंने तुझे बताई और किसी ने सुन लिया तो वो मेरी जान के दरपे हो जाएगा। बीवी ने कहा, नहीं, मुझे बता कि तूने ये दौलत कैसे हासिल की। शौहर कहने लगा, तुझे पता नहीं, दानाओं का कहना है कि औरतों से राज की बात कभी मत करना। बीवी दुहाइयां देने लगी, कहने लगी, मैं कोई ऐसी वैसी नहीं हूं, मैं तो तेरी बीवी हूं, तेरी हमराज हूं। शौहर ने कहा, अब तू इतना जिद कर रही है तो बताए देता हूं, लेकिन खबरदार ये बात किसी से न कहना, वरना बहुत बुरा होगा। मेरी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। तू कसम खा कि तू किसी को नहीं बताएगी। बेगम ने कहा, मैं कसम खाती हूं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। शौहर ने कहा, तो सुन, ये सारी दौलत मैंने चोरी से जमा की है। मैं एक जंतर मंतर जानता हूं, वो ये कि चांदनी रात को मैं किसी भी दौलतमंद के कोठे पर चढ़ जाता और 7 मर्तबा शोलम शोलम कहता और फिर चांद पर अपना हाथ मार के एक जस लगाकर खिड़की के पास आ जाता। खिड़की के पास खड़ा होकर फिर 7 मर्तबा शोलम शोलम कहता और फिर बआसानी खिड़की से घर के अंदर दाखिल हो जाता। ऐसा करने से सारे घर वाले सोते रहते और मुझे घर के अंदर रखे सारे रुपए पैसे और सोना चांदी नजर आने लग जाता। इसमें से मैं जितने चाहता उठा लेता और फिर 7 बार शोलम शोलम कहता हुआ खिड़की से बाहर निकल जाता। इस जंतर मंतर की बरकत से ना कोई मुझे देख पाता था और ना ही मुझसे बदगुमान होता था। ये जो इतनी दौलत तू देखती है, ये सारी इसी तरह हासिल की है, लेकिन खबरदार ये राज किसी से ना कहना और ना ही ये जंतर मंतर किसी को बताना, वरना दुनिया में बहुत फितना बरपा होगा। अब जब तुझे ये राज पता चल ही गया है तो मुझे भी सोने दे और खुद भी सो जा। चोर यह सारा माजरा सुन रहा था। उसने ये जंतर मंतर याद कर लिया। कुछ देर गुजरने के बाद जब उसे कोई आहट नहीं हुई और यकीन हो गया कि घर वाले सो गए हैं, वो खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और 7 मर्तबा शोलम शोलम कहकर घर के अंदर जाने के लिए खिड़की से जो छलांग लगाई, वहीं सर के बल घर के अंदर गिर पड़ा। साहिब खाना तो हाथ में डंडा लिए जाग ही रहा था। इसकी खूब ठुकाई की, मार मार के इसके हाथ पांव तोड़ दिए और कहने लगा, तू क्या समझता है, मैंने तमाम उम्र आदमियों को नुकसान पहुंचाकर और अजियतें देकर ही ये दौलत हासिल की है, इसलिए नहीं की कि तू गठरी बांधकर सारी की सारी ले उड़े। बता तो सही, आखिर तू है कौन? चोर कहने लगा, मैं वही बेवकूफ हूं जो तेरे बहलावे में आ गया, तेरी झूठी बातों पर यकीन कर लिया। इस बेइज्जती से बेहतर है कि तू मुझे मार ही डाल, वरना मेरा तो जीना ही मुहाल हो जाएगा। हासिल किस्सा ये है कि जो इंसान बगैर सोचे समझे, बगैर किसी दलील के दूसरों की बातों पर यकीन करता है, इसका अंजाम उस जादूगर चोर जैसा ही होता है। तमाम उम्र पटखनियां खाता रहता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि जो भी काम करे बहुत सोच समझ कर करे।